हूँ जो SIR जो नया लॉन्च हुआ है, गवर्नमेंट एक ये कानून लेके आ रहा है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरी है और क्या कैसे आप जो फॉर्म को फिलअप करेंगे, इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ और दिखाने वाला भी हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह नॉलेजेबल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ सीधा आप तक पहुँचे। तो खास करके यहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियो देखा है जो SIR का, तो उसमें बहुत सारा झूठा अफवाह फैल रहा है कि एक बुढ़ा आदमी के लिए बर्थ सर्टिफिकेट होना ही ज़रूरी है। इस तरह करके यार, या तो ये 2005 का वोटर तालिका होना ही ज़रूरी है बोल के इस तरह बात जो फैल रहा है। लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं, इसमें नहीं मांगा है कि 2005 का वोटर तालिका 100% देना है या तो ये उसका बर्थ सर्टिफिकेट 100% देना है, ऐसा कोई इसमें ये नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि फॉर्म कैसा होता है और फॉर्म किस तरह फिलअप किया जाता है। फॉर्म के लिए आपके पास क्या क्या जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो ज़रूरी है आपके लिए। तो मैं सबसे पहले आपको मोबाइल का स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, नो प्रॉब्लम, सेम प्रोसेस है, आप भी देख सकते हैं और आप भी खुद से भी फिलअप कर सकते हैं। अभी फिलहाल ऑफलाइन चल रहा है और कहीं कहीं स्टार्ट अभी तक तो नहीं हुआ है, खास करके आसाम में जस्ट बातचीत चल रहा है, अभी भी केस जो कोर्ट में है अभी तक मतलब फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तो ये जानकारी के लिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। और अगर जब ये अप्रूवल हो जाएगा तब आपको किस तरह उस फॉर्म को फिलअप करना है। ये दो किस्म का होगा, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। अगर अगर आप ऑफलाइन में छूट जाते हैं तो ऑनलाइन में भी आप फिलअप कर सकते हैं और अपना फ़ोन से भी आप फिलअप कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट का ज़रूरी है, कैसा इसको फिलअप करना है, उसको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ये बात नहीं कि उस पर ये जो 60-70 ईयर्स का ओल्ड है उसको उसका बर्थडे होना ही है बोल के चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। जस्ट आप स्क्रीन पे देखते जाइए, जस्ट वीडियो को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो फॉर्म है, इसका फॉर्म इधर है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसमें जो ये SIR का फॉर्म है, सबसे पहले इलेक्टर्स नेम, इपिक एड्रेस इसमें मांगा है, वो प्रिंट करके देना है। उसको आपको जो वोटर कार्ड है, जो अभी नया वोटर कार्ड है, उसको आपको प्रिंट करके देना है। इसके बाद सीरियल नंबर, नेम, एपिक्स एंड स्टेट, उसमें उसके लिए भी आपको पूरा डिटेली उसको निकालना है। जो वोटर कार्ड है उसको आपको निकाल के प्रिंट करना है, जो उसमें पूरा लिस्ट में रहेगा उसको आपको प्रिंट करके देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे मांग रहा है ओल्ड फ़ोटो, पुराना फ़ोटो चाहिए आपका पास। अगर पुराना फ़ोटो है तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पेस्ट करेंट फ़ोटो, तो यहाँ पे नया फ़ोटो आपको पेस्ट करना है। जो आपके पास अगर पुराना फ़ोटो है तो चलेगा, उसको तो आपको ये श्योरली देना है, यहाँ पे ये आपका नया फ़ोटो डालना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पे लिखा है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आधार नंबर, जो आपका आधार कार्ड है तो आधार नंबर चाहिए, इसमें 100% है। उसके बाद यहाँ पे जो आधार कार्ड से लिंक होने वाला मोबाइल नंबर है इसमें डाल देना है। यहाँ पे लिखा है जो ये आपका पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद फादर या लीगल गार्जियन यहाँ पे मांग रहा है, फादर या लीगल गार्जियन, जिसका पिताजी है तो पिताजी का नाम है। अगर जिसका पिताजी नहीं है और शादीशुदा है तो उसका पति का भी नाम यहाँ पे डाल सकता है, या तो गार्जियन, कोई भी गार्जियन इसमें उसका नाम को डाल सकता है। उसके बाद लिखा है उसका इपिक नंबर चाहिए, उसका पिताजी का इपिक नंबर यहाँ पे चाहिए, वोटर का इपिक नंबर चाहिए। जैसे कि वोटर कार्ड में एक नंबर मिलेगा आपको फ़ोटो का ऊपर में, वो नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद उसका माँ का नाम, इसमें माँ का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद उसका वोटर का इपिक नंबर चाहिए, यहाँ पे आपको उसको फिल करना है। उसके बाद इसमें दिया है जो पति का, अगर पति है तो पति का इसमें ये इपिक नंबर डालना है। अगर माँ पिताजी नहीं है तो ये पति का इपिक नंबर डालने से भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है, यहाँ पे नीचे में मैं ले चलता हूँ। यहाँ में डिक्लेरेशंस में कहा गया है कि एबव 18 ईयर्स एज, अगर आप ये 18 ईयर से ऊपर है, यहाँ पे दिया है इसमें टिक करना है। बोला है आई वॉज बोर्न इन इंडिया बिफोर 1/7/1987। अगर 1987 से पहले आप जन्म लिया है, आपका जन्म हुआ है, तो इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें नीचे पे दिया है प्रूफ एनी डॉक्यूमेंट चाहिए। एनी डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ के लिए चाहिए, जो सरकारी लोगों का ये सिग्नेचर होना ज़रूरी है इसमें चाहिए। उसके बाद बर्थ प्रूफ के लिए चाहिए और प्लेस प्रूफ के लिए चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे चाहिए आपका बर्थ प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो तब का समय में यहाँ आपका पास कोई रेशन कार्ड है, या तो आपके पास कुछ और भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें आपका बर्थ को क्लियर लिखा है, उसके लिए यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद प्लेस प्रूफ, जो जगह पे आप रहते हैं, जो जगह से आप बिलोंग करते थे तो वो भी होगा, तो उसको आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे जैसे कि आपका पास कोई पुराना डॉक्यूमेंट है, कोई भी पेपर है, या तो पुराना गाँव गुड़ा का
जो पे ये कुछ सर्टिफिकेट आपने बना के रखा था तो उसको भी आप अटैच करता है, लेकिन सरकारी काम करने वाला व्यक्ति का सिग्नेचर उसमें और स्टैम्प होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे दिया है, सेकेंड में दिया है जो ये से 1987 से लेके 2004 2004 तक का दिया है। जो तब का समय में जन्म हुआ है उसके लिए डॉक्यूमेंट भी सेम चाहिए, उसके लिए भी ये सब ही चाहिए आपको। जो ये बर्थ के लिए बर्थ प्रूफ चाहिए उसके लिए, और इसके प्लेस प्रूफ चाहिए, जो कौन सा प्लेस में आप रहते हैं। और इसमें 100% है, इसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट जैसे भी चाहिए। जो 1987 से लेके जो 2004 का बीच में जो जन्म हुआ है उसके लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अन्य बारी है, उसके लिए जैसे भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है और उसको साथ में देना है। उसके जितना भी आप उसका जितना भी डॉक्यूमेंट है साथ देने के साथ भी और बर्थ सर्टिफिकेट उसके लिए चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, नीचे पे दिया है आपको, इसमें भी दोनों जगह में यही ये रिपीटिंग किया है कि आप कौन सा जगह में रहता है उसका आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए कि मैं वहाँ का ये निवासी हूँ, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। उसके लिए एक पेपर आपको जैसे भी चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसको यहाँ पे आपको अटैच कर देना है, फ़ोटो खींच के जेरोक्स करके। अगर ऑफलाइन में आप सबमिट करता है तो भी आपको चाहिए, अगर आप ऑनलाइन में सबमिट करते हैं तो भी चाहिए। तो उसके बाद नीचे में दिया है आपका, नीचे में ये थर्ड पॉइंट में है आपका, जो ये 2004 से लेके जो 2004 का बाद में जन्म हुआ है उसके लिए भी ये 100% चाहिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ उसका जितना भी डॉक्यूमेंट है, इसमें मम्मी पापा का भी जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ये सब यहाँ पे मैंडेटरी है, देना है बोल के। तो इसके बाद मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं वीडियो को इतना लंबा ये लॉन्ग प्रोसेस में नहीं लेना चाहता हूँ, तो आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं किया है यहाँ पे कि आपका ये 100% ओल्ड आदमी बूढ़ा आदमी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बोल के कोई इसमें प्रूफ नहीं दिया। यहाँ में तो ये लिखा है आपका ये गवर्नमेंट सर्विस करने वाला तब का समय में किसी भी एक व्यक्ति का ये अगर स्टैम्प है, सिग्नेचर है, इतना काफ़ी है। अगर आपके पास पुराना ये गाँव बूढ़ा का सर्टिफिकेट है तो भी वो चलेगा, और आपके पास राशन कार्ड वगैरह है तो भी चलेगा। अगर ये 2005 का कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं है, उस समय में आप वोट नहीं दिया है, इससे पहले दिया है, तो भी उसका जो भी प्रूफ आपके पास है, जो सरकारी प्रूफ है, उसको आप अटैच करके देना है। उसमें क्लियरली कहा है, उसमें कोई बर्थ सर्टिफिकेट होना ही बल्कि कोई इसमें बात नहीं है। तो उसके बाद पासपोर्ट, अगर कहीं आप ट्रैवल किए होंगे दूसरा स्टेट में, तो पासपोर्ट आपके पास होने से भी उसको देने से भी चल जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई आप जैसे कि आसाम में रहते हैं और अरुणाचल में आए थे तब का समय में, आपका पास कोई अपने जैसे कि पास बनाया होगा, अगर उस पास भी आपके पास है तो भी वो साथ में अटैच करके ये जेरोक्स करके आप दे सकते हैं तो भी वो चल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे और एक चीज़ मैं नीचे में दिखा दूँ, अगर आपके पास OBC सर्टिफिकेट है, ST सर्टिफिकेट है या SC सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसको जेरोक्स करके देने से भी वो भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, अगर आपके पास NRC है, NRC जो ये उसका लिस्ट में आपका नाम है तो भी आप उसको दे सकता है, ये प्रूफ के माध्यम से आप उसे दे सकता है। और उसके बाद नीचे में दिया है, कोई भी रजिस्ट्रेशन करने वाला कुछ भी जो सरकारी रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई भी एक पेपर आपके पास है तो आप उसको दे सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा है लैंड अलॉटमेंट बोल के लिखा है, अगर ये कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, ये मिट्टी का ज़मीन का आपके पास कोई खजना रसीद है या तो कुछ पट्टा है आपके नाम से तब का समय में है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ में वो ये टोटल 11 पॉइंट दिया है, उसमें से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो वो चल जाएगा, वही है कि वो सरकारी होना है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया कि जो SIR उसका फॉर्म को किस तरह फिलअप किया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और अगर आपको कोई बार बार कहता है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ, तो उसका परिजन मैं बता देता हूँ कि जो बुढ़ा है 60-70 ईयर्स या तो 40 ईयर्स या 30 ईयर्स के भी उसमें कोई परिजन नहीं था, क्योंकि पहले में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता था। 1988 का जो बाद में ही बर्थ सर्टिफिकेट बना है, उससे पहले बर्थ सर्टिफिकेट का कोई नियम नहीं था। तो उससे पहले अगर जन्म हुआ है 1988 का पहले अगर जन्म हुआ है तो उसके लिए कोई बर्थ सर्टिफिकेट का जरूरी नहीं है। अगर उसके पास एक गाँव बुढ़ा का कोई एक डॉक्यूमेंट है तो वो भी चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए और देखते रहिए इस तरह नॉलेजेबल वीडियो।